Hello everyone, welcome to our YouTube channel Step by Step Learning. I hope you are doing well. लास्ट वीडियो में हम क्लास 8th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का कुछ पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो सब देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो देख लीजिए, क्योंकि आगे पढ़ने से पहले आपको पीछे का सब बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज एनिमल हस्बेंड्री। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो एनिमल हस्बेंड्री जैसे हमने प्लांट के बारे में सब पढ़ लिया ना कि प्लांट कैसे ग्रो करना है, उसकी क्या क्या टेक्निक्स थी, वैसे ही एनिमल हस्बेंड्री की क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इंक्लूड क्या होता है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल्स के बारे में सारा पढ़ेंगे कि एनिमल्स को कहाँ रखा जाता है, उनकी केयर कैसे की जाती है, उनको खिलाया क्या जाता है, वो ब्रीड कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड शेल्टर, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीजेस कंट्रोल फॉर द लाइफ स्टॉक ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स को शेल्टर कैसे देना है ना, ये सब पढ़ेंगे। फीडिंग कैसे करनी है, ब्रीडिंग कैसे करनी है, और डिजीजेस मतलब कोई बीमारी उनको लग जाए तो उनसे उनको बचाना कैसे है। इसके अंदर चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन यहाँ पे आ जाता है डेयरिंग। ठीक है, इसको डेयरी बोलते हैं, प्रोसेस को डेयरिंग बोलते हैं। डेयरी से ही पता चल जाए कि हम बोलते हैं ना डेयरी वाला आया है ना, तो इसी से टर्म से पता चल रहा है कि कुछ मिल्क से रिलेटेड है ना। तो इसमें मिल्क के बारे में पढ़ेंगे कि मिल्क कहाँ से लेते हैं, मिल्क से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक है, इस सबको क्या बोलते हैं, डेयरिंग बोलते हैं। सेकेंड आ जाता है यहाँ पे पोल्ट्री। आपने सुना होगा पोल्ट्री फार्म्स वगैरह सुने हैं ना, जहाँ पे हैंड वगैरह रखी जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्म्स क्या होते हैं। ठीक है, थर्ड आ जाता है फिशरी में फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, जिसमें से मेन क्या है, फिशेस ही है ना। ज़्यादा हम फिशेस को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम ये किसके अंदर इंक्लूड होगा, फिशरी के अंदर। ठीक है, और लास्ट जो है वो है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब हुआ बी कीपिंग, मतलब हम जो मधुमक्खियों को रखते हैं है ना, उनके हाइव्स बनाए जाते हैं, वो खुद अपने हाइव्स बनाती हैं और उनसे हम क्या कलेक्ट करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को, बी कीपिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम डेयरिंग से। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो डेयरिंग, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ क्या है, काउज है, एक बना हुआ शेड सा बना हुआ है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बता दूँ क्या क्या आते हैं, जैसे काऊ हो गई, बफलो हो गई है ना, गोट हो गया, कैमल हो गया, ये सारे के सारे कौन से एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं। ठीक है, तो ये कौन से आगे, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आगे। अब मुझे बताओ, जो इनका मिल्क है, जैसे काऊ बफलो का जो मिल्क आप लेते हो ना, घर में दूध तो सबके आता है, तो क्या करते हैं, पहले दूध को बॉईल करते हैं। ठीक है, हमारे घर पे भी ये प्रोसेस होता है। अगर आप घर पे, जिनको नहीं पता है वो घर पे जाके ये प्रोसेस देख सकते हैं अपने किचन में। ठीक है, क्या करते हैं, जब भी कोई मिल्क आता है बाहर से आपका, वो रॉ मिल्क होता है, कच्चा दूध होता है, आप उसको क्या करते हो, बॉईल करते हो। जब बॉईल कर देते हो उसको, फिर थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देते हो, तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, मलाई बन जाती है ना, क्रीम बन जाती है। फिर उस क्रीम को क्या करते हैं, बड़ी देर तक स्टोर करके रखते हैं। जब वो ज़्यादा क्रीम हो जाती है, उससे हम क्या निकालते हैं, बटर, और फिर उसको बटर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर उसके बाद अगर हमने चीज़ बनाना हो तो हम उसमें क्या कर देते हैं, खट्टा डाल देते हैं। दूध को बॉईल करो, उसमें खट्टा डाल दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप लेमन जूस या विनेगर कुछ भी अगर मिल्क में डाल दोगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक मिल्क से हम कितने ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं ना, क्रीम बन रही है, बटर बन रहा है, घी बन रहा है, चीज़ बन रहा है। द बिजनेस ऑफ डेयरी, और जब इन सब का बिजनेस होता है, ठीक है, जो भी डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, डेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब फीडिंग का मतलब क्या हो गया, आप इनको देते क्या हो खाने के लिए। ठीक है, आपने बड़े सारों ने आपने देखा होगा कि आपके घर पे भी हो सकती है, या कहीं आगे पीछे या विलेजेस में अगर आप गए होगे, आपने देखा होगा वहाँ पे काऊ बफलोज वगैरह लोगों ने बड़ी रखी होती है ना, गाँव में तो सबसे ज़्यादा होती है खासकर ये सब चीज़ें। तो वो क्या करते हैं, उनको खाने के लिए देखा होगा आपने ध्यान से, क्या देते हैं, घास देते हैं, पत्ते देते हैं, मतलब टहनियाँ काट कर भी उनको देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, उनका फीडिंग है, मतलब ये सब वो लोग खाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी हीडिंग। हीडिंग का मतलब हुआ कि हम इनकी केयर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हम हीड कैसे कर रहे हैं इनको। ठीक है, हीडिंग का मतलब हो गया केयर करना, पे अटेंशन। ठीक है,
तो हमें सबसे पहले इनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इनसे क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, इनसे हम कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है, तो हमें बदले में इनको कुछ देना भी तो है ना। तो हमें क्या देना है, इनको इनकी केयर करनी है, इनको पूरा अच्छे से मैनेज करके रखना है, ठीक है। सम प्रैक्टिसेस आर फॉलोड बाय द फार्मर्स ऑन केयरिंग द एनिमल्स। अब फार्मर्स क्या करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं एनिमल्स का, है ना, क्योंकि उनको उससे क्या चाहिए, चीज़ें चाहिए, जैसे कि मैंने आपको कहा मिल्क चाहिए, और भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें, मैन्योर भी हमें देते हैं, ठीक है। अब अगर हमें इसका ध्यान रखना है तो प्रॉपर हमें क्या करना पड़ेगा, इनको खाना भी देना पड़ेगा और इनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो प्रोवाइडिंग फूड रेगुलरली, डेली हमें इनको खुद खाना भी देना है और साथ में प्रॉपर देना है, ठीक है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे देना, ना बहुत कम अमाउंट में, जितना रिक्वायर है उस अमाउंट में इनको खाना देना है, ठीक है। वॉचिंग एनिमल्स केयरफुली, हमें थोड़े थोड़े टाइम बाद एनिमल्स को देखना भी है कि वो नॉर्मल है या नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई, उनकी हेल्थ ठीक है नहीं। टेकिंग प्रिकॉशन अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज, अगर उनको कोई इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम उनको हम क्या करें, उनका चेकअप भी करवाते रहें, ठीक है। लास्ट में ये लिखा, रेगुलर चेकअप्स ऑफ एनिमल बाय द वेटनरी डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि जिससे हम डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं, एनिमल्स का डॉक्टर अलग होता है, उसको कौन से डॉक्टर बोलते हैं, वेटनरी डॉक्टर, ठीक है। तो वेटनरी डॉक्टर से क्या करना है, इनका चेकअप भी टाइम टू टाइम करवाते रहना है। नेक्स्ट आ जाता है पोल्ट्री। पोल्ट्री में क्या रखा जाता है, आप देख लो, चिकन वगैरह, आप चिकन सब तो खाते ही हो, है ना। बर्ड से क्या मिलता है आपको, चिकन वगैरह मिलता है, बड़े से ये जो हैन होती है, मुर्गी होती है, ये सब खाते हो आप, है ना। तो ये इसको रखा कैसे जाता है, पहली बात तो कोई छोटा सा एरिया होगा नहीं जहाँ पे ये रखे जाएंगे, बड़े बड़े एरियाज़ में इनको रखा जाता है ना। तो क्या इसने बोला है, डोमेस्टिकेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स सच एज चिकन, गीज, टर्की एंड डक टू गेट लेस। हम ये सारे इनको रखते हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं बर्ड्स की, और इनसे हम लेते क्या हैं, हमें क्या देते हैं, ये मीट भी देते हैं, ठीक है, और साथ में क्या देंगे, एग्स भी देंगे हमें, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। और वो एग देने वाली मुर्गी, ठीक है, जो मुर्गी आपको एग्स देती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रूडी हैन, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एंड एग लेइंग हैन, वो हैन जो आपको एग देती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रूडी हैन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है इसको फीड, मतलब इसको खाना क्या देना है आपको, ठीक है। कॉमन फीड ऑफ पोल्ट्री फॉर्म इंक्लूडिंग, हम इनको क्या देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, दाने देते हैं, ऑयल केक्स देते हैं, ग्रीन फूड देते हैं, लाइमस्टोन देते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन क्या करता है, इनकी हेल्प करता है खाने को पचाने के लिए, ठीक है, डाइजेशन में हम इनकी हेल्प करता है, ठीक है। एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ एग शेल्स, जब एग बनाते हैं उसके बाहर शेल क्या होता है, छिलका, उसकी फॉर्मेशन में भी ये लाइमस्टोन हेल्प करता है। फॉर एग प्रोडक्शन लॉट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, जब एग की प्रोडक्शन होती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी भी यहाँ पे चाहिए होता है। अब इनको शेल्टर कैसा चाहिए, जहाँ पे इनको रखना है उसका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, पहली बात तो वो सेफ़ होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि सारे बर्ड्स वहाँ पर आराम से रह सकें, ठीक है। और उनका घर इस तरीके से बना होना चाहिए कि अगर विंड्स आ जाए या हैवी रेन्स हो तो वो टूटे ना, ठीक है। हाउस जनरली मेड ऑफ मेटल, या वो मेटल से बना होना चाहिए या फिर वुड से, क्यों, क्योंकि अगर आप मिट्टी के घर बनाओगे तो उसमें स्नेक्स और रैट्स अटैक कर देंगे और उनका घर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उनको भी बर्ड्स को भी चांसेस होंगे कि वो हार्म ना हो जाए उन लोगों से, ठीक है। हैंस स्टार्ट्स लेइंग एग्स एट द एज ऑफ 6 मंथ, अब जो हैंस है वो 6 महीने की जब हो जाती है तो वो क्या करना शुरू कर देती है, अपने एग्स देना शुरू कर देती है। दे सिट ऑन दैम टू प्रोवाइड वार्मथ नेसेसरी फॉर हैचिंग। अब क्या करें, हमें ये पता है कि जो मुर्गी है, जो हैन है, वो अपने एग्स के ऊपर बैठे रहती है ताकि उसको क्या मिल सके, एक गर्माहट मिल सके। अब हम क्या, हमारे में क्या प्रोसेस होता है, हम जब कोई एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो बेबी उसके वॉर्म के अंदर होता है ना, उसके बेली के अंदर होता है, ना कि बाहर होता है। लेकिन इनके में ऐसा नहीं होता, इनमें एग बाहर आ जाता है, फिर बाद में इसको वार्म दे के वो क्या करते हैं, पकाते हैं, ठीक है, जब बनाते हैं अपने बच्चे को। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, हमें डिजीज़ से इनको बचाना है। जैसे इनमें कौन कौन से डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, फॉल कॉलरा, चिकन पॉक्स, रानीखेत, ये इसकी एग्जाम्पल्स एंड डिजीज़ जो इनमें हो सकती हैं। इन्फेक्टेड विद वेरियस इंटरनल एक्सटर्नल पैरासाइट, कभी कभी पैरासाइट मैंने बताया था क्लास 7th की फर्स्ट वीडियो में, न्यूट्रिशन इन जो प्लांट्स में बताया था, उसमें पैरासाइट्स बताया था। ये क्या करते थे, किसी पे अटैक करती हैं और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, बदले में उसको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर ये किसी के ऊपर अटैक करेंगे, हमारे बर्ड के ऊपर, तो क्या कर देंगे, उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, उसको क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर अंदर कोई पैरासाइट है तो उसको भी जल्दी से जल्दी रिमूव किया जाए, और अगर बाहर है तो उसको भी जल्दी से जल्दी रिमूव किया जाए, ठीक है। और जो भी बर्ड हमारा इन्फेक्टेड है उसको बाकियों से अलग रखना है, ठीक है, ताकि बाकियों को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिशरीज। फिशरीज को हम पिस्सिकल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, फ़िश को बड़े मतलब पूरे एक प्रॉपर अरेंजमेंट से फ़िश को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन है ये ना, ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी नदी से जाकर आप फ़िश कलेक्ट कर लोगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऐसा नहीं होता। बड़ी बड़ी फिशरीज होती हैं इसके लिए, ठीक है। तो क्या इसका प्रोसेस है, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फ़िश। हम फ़िश को निकालते हैं, उसको मैनेज करके रखते हैं, लेकिन छोटे स्केल पे नहीं, ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, फिशरीज बोलते हैं। जो फ़िश है अब हमें देती क्या क्या है, ठीक है। फ़िश हमें प्रोटीन्स देती है। अगर आप फ़िश खाते हो तो फ़िश के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जो फ़िश का ऑयल होता है, ठीक है, फ़िश से हम ऑयल भी निकालते हैं, वो बड़े ज़्यादा पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन फ़िश जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है जब वाटर में क्या हो जाए, पॉल्यूशन हो जाए। इसका मतलब वाटर पॉल्यूशन होने की वजह से जो फिशेज़ हैं उनको हार्म हो सकता है और उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है अपने फिशेज़ को बचाने के लिए। लास्ट इसमें आ जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब क्या हो गया, बी कीपिंग। द प्रोसेस ऑफ बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, बी को रखना होता है, इनके हाइव्स होते हैं, हम नहीं रखते हैं, हम खुद भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, नेचुरली भी होता है। अगर आप देखोगे बड़ी जगह पर हम बोलते हैं यहाँ पे मधुमक्खी ने छत्ता बना दिया अपना, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो हम नहीं हर बार बनाते हैं, वो खुद भी, मतलब आजकल की टेक्नोलॉजी से तो खुद बन रहा है, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी से ये खुद बना रहा है, लेकिन पहले के टाइम पे खुद बनता था। और अभी भी बड़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ये खुद ही बन जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं प्रोसेस को, मतलब प्रोसेस ऑफ कीपिंग बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर, ठीक है। कीपिंग बी हाइव्स एंड रियरिंग हनी बीज टू गेट हनी एंड वैक्स, ठीक है। इससे हमें मिलेगा क्या, हनी बीज हमें क्या देती हैं, हनी देती हैं और वैक्स देती हैं। और उस हनी के अंदर 17% वाटर का कंटेंट है और 78% शुगर का कंटेंट है, ठीक है, विद मिनरल्स एंड एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। अगर आप हनी खाते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी एंजाइम्स अच्छे से काम करेंगे, आपको मिनरल्स मिलेगा और आपकी फूड की डाइजेशन, जो आप खाना खा रहे हो, वो जल्दी पच भी जाएगा, ठीक है। तो हनी की कितनी इंपॉर्टेंस तो है ना। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ, ठीक है। होता क्या है एपीकल्चर में, आपको इतना तो पता चल गया कि इसमें क्या प्रोसेस है, बीज का काम है, मधुमक्खी का काम है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या तीन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले इंसान हैं, इंसान बोल रही हूँ, सॉरी, इंसेक्ट हैं जो इसमें मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला क्या है, आप मान लो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं वर्कर। काम करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है, वर्कर को, ठीक है। तो हम किसको यूज़ कर रहे हैं, वर्कर को यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक होता है ड्रोन्स, ठीक है। एक लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट है जो है क्यून, ठीक है। तो वर्कर, ड्रोन्स, क्यून, तीन चीज़ें होती हैं जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जो वर्कर होता है वो क्या करता है, सिर्फ काम करता है, और वो क्या होता है, नॉन फर्टाइल होता है। वर्कर फर्टाइल नहीं होता, मतलब वो अपने यंग वंस, अपने बच्चों को प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, बाहर से मतलब वो सिर्फ नेक्टर काम करने का काम, मतलब इसे सिर्फ काम करता है, सिर्फ एज अ वर्कर वो रखा गया है, ठीक है। वो फर्टाइल नहीं है। जबकि ड्रोन्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये फर्टाइल हैं, और जो क्वीन है ये भी फर्टाइल है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो इसको यहाँ पे स्टेराइल भी बोलते हैं। स्टेराइल कौन होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, यंग वन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ड्रोन्स जो है ये फर्टाइल मेल हैं, ठीक है, और ये फर्टाइल फीमेल है। यहाँ तक समझ आ गया दोनों का क्या क्या काम है। जो फर्टाइल फीमेल है ये क्या कर सकती है, अपने यंग वन को प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। अब जो वर्कर्स हैं इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, बी हाइव्स को बनाते हैं, मधुमक्खी के छत्ते को ये क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर जितना भी लार्वा ये कनेक्ट करता है, फिर वो नेक्टर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये आगे आप 10th क्लास में डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे। अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो कि जब आप एपीकल्चर का वर्ड टर्म सुनते हो कि एपीकल्चर क्या है, तो उसका मतलब क्या हुआ, बी कीपिंग, मतलब हम यहाँ पे बीज को रखते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। तीन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे काम करने वाले इंसेक्ट्स हैं, जिसमें कौन कौन आता है, वर्कर होता है, ड्रोन्स होते हैं और क्वीन होती है, ठीक है। जो वर्कर होते हैं वो स्टीराइल होते हैं,
वो सिर्फ काम करते हैं, सिर्फ मधुमक्खी के छत्ते को बनाते हैं, ठीक है। जो ड्रोन्स होते हैं ये फर्टाइल मेल होते हैं, और जो क्वीन होती है ये क्या करती है, फर्टाइल फीमेल होती है, ठीक है। ये यंग वन को प्रोड्यूस करती है, और एक हिसाब से ये वहाँ की रानी हुई, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, जो ये फर्टाइल फीमेल होती है ये अपने एग ले करती है, अपने एग्स को ले करती है, ठीक है। जबकि जो ड्रोन है वो क्या करता है, इसको फर्टाइल करता है, ठीक है। इसकी तभी तो ये फर्टाइल हो रही है ना हमारी क्वीन, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जो मैंने ये 3 टर्म्स पढ़ाए हैं ये क्या होते हैं इसके बारे में अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब हनी की प्योरिटी को हम चेक कर सकते हैं कि हनी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना प्योर है, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, मार्केट से इसको परचेज़ करते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि वो सच में बिल्कुल प्योर है या उसको आर्टिफिशियली बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि हमारा हनी कितना प्योर है। हमने एक क्या करना है, एक गिलास ले लेना है या कोई भी आप बार ले लो, उसमें आपको क्या करना है, वाटर फिल कर देना है, ठीक है। वाटर फिल करने के बाद उसमें आप हनी डाल दो, ठीक है। फिर आप देखोगे कि इस एरिया में जो बीच का एरिया, जिसको मैंने अब यहाँ पे ज़्यादा से डार्क कर दिया, इस एरिया में आपको थ्रेड्स बने हुए दिखेंगे हनी के, ठीक है। अगर बीच वाले एरिया में थ्रेड्स बनते हैं हनी के, इसका मतलब आपका हनी प्योर है, और अगर थ्रेड्स नहीं बनते हैं इसका मतलब आपका हनी प्योर नहीं है। आप चाहे तो घर पे ये टेस्ट कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो आप हनी घर पे यूज़ कर रहे हो वो प्योर है या नहीं है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इस एपीकल्चर की इम्पॉर्टेंस क्या है। आपको क्या मिल रहा है हनी बी से, हनी नहीं मिल रहा, हनी मिल रहा है आपको, वैक्स मिल रही है आपको, ठीक है। वैक्स भी आप यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हनी है ये मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप हनी लेते हो तो आपकी डाइजेशन अच्छे से हो सकता, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ये एपीकल्चर क्या है, ठीक है। यही प्रोसेस इसमें मेन हमने आज पढ़े हैं, ठीक है, कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें डेयरिंग, पोल्ट्री फार्म्स, फिशरीज एंड एपीकल्चर ये सब इंक्लूड होता है। मैंने 1 बाय 1 सब आपको समझा दिया है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मतलब जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें मैं करवाऊंगी। तब तक आप ये सारा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर दो, ताकि जब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँ तो साइड बाय साइड आप उसके आंसर्स भी मुझे देते रहो, ठीक है। टिल देन बाय, अच्छे से इसको पढ़ो। जो भी डाउट होगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगी, ठीक है। और मुझे कमेंट्स आए थे, कुछ बच्चों को डाउट्स थे रिगार्डिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस। तो मुझे लगता है आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, आप एक बार उनको देख लो। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो मैं आपको पक्का वो टॉपिक दोबारा समझा दूंगी, पर कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ने से पहले उसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आप यहाँ हो सकता है आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो, तो आप नया टॉपिक डायरेक्ट उठा रहे हो, तो पहले सारी वीडियोज़ देख लो। अगर कोई भी डाउट फिर भी आता है तो फिर मैं दोबारा आपको समझा दूँगी, पर एक बार पहले वीडियोज़ चेक कर लो, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर।